भोपालगढ़ में 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो देने वाले प्रिंस सनी, क्या है इनकी हकीकत? क्या वास्तव में 6 लाख में स्कॉर्पियो दे रहे हैं, या कुछ जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं जैसे कि प्रिंस सनी पहले रुपए लेंगे, फिर फ्रॉड करेंगे, फिर कहीं देश छोड़कर भाग जाएंगे। इस प्रकार की मार्केट में हवाएं चल रही हैं। क्या है इसके पीछे की हकीकत? आज खुद हमारे साथ प्रिंस सनी है और तमाम जो आपके मन में सवाल है उन सभी सवालों के जवाब आज हम प्रिंस सनी से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसके पीछे की क्या हकीकत है और इनकी जो कंपनी है हार्वेस्ट कंपनी, वो कैसी कंपनी है, और जो लोगों में अफवाहें चल रही हैं अब या बातें चल रही हैं, जो हवाएं चल रही हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज खुद प्रिंस सनी देंगे। तो हमारे साथ हैं प्रिंस जी सनी। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंगलाज मीडिया पर। जय श्री राम। अच्छा प्रिंस जी, आपको पता ही होगा कि अभी सोशल मीडिया पर खूब ऐसी बातें चल रही हैं जी, जैसा कि आप 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो देने की बात कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा स्कॉर्पियो बुक हैं और कुछ लोग हैं जो 1600 स्कॉर्पियो बता रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं कि मात्र 6 लाख रुपए में आप S11 स्कॉर्पियो कैसे दे रहे हैं, जिस गाड़ी की कीमत 22 लाख रुपए है। आज तक मैंने मार्केट में कहीं ऐसा सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हो ऐसा नहीं बोला कि मैं 6 लाख रुपया में गाड़ी दे रहा हूँ। और जितने भी मैं गाड़ी का बोला है मार्केट के अंदर नहीं, मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र के अंदर ही, वो मेरे फैमिली रिश्तेदार हैं सब। जो मैंने 200 गाड़ी उनके लिए रिवार्ड के तौर पे अनाउंसमेंट की है, तो वो मैं 15 अक्टूबर को दे रहा हूँ। जो 200 स्कॉर्पियो वो मेरे सारे फैमिली क्षेत्र हैं। और जो जिन्होंने अभी ये वीडियो भी बनाया है और ये मार्केट में अफवाह भी फैला रहे हैं, ये भी हमारे फैमिली में ही आ रहे हैं। जो हमारे फैमिली में रिश्तेदार हैं, जो उनके भाणु लगते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं गाड़ी नाम लिस्ट में नहीं आई रिवार्ड के अंदर, तो उन्होंने ये वीडियो बनाना। अच्छा प्रिंस जी, मैं इस पर बाद में बात करूंगा कि जो आपके फैमिली मेंबर है उन पर बाद में बात करूंगा। पहले आप ये बताइए कि जो आपकी कंपनी है हार्वेस्ट कंपनी, जिसके लिए आप लोगों को, जो अभी आपने बताया कि मेरे फैमिली मेंबर उनको मैं रिवार्ड दूंगा, तो ये हार्वेस्ट कंपनी क्या है? हार्वेस्ट एक एआई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है। जो एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, इंडिया से जो रजिस्टर्ड है। ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो आज इंस्टाग्राम फेसबुक चल रही है। और आज इंस्टाग्राम फेसबुक किस मुकाम पे है, जो हमने जो इसका शिलान्यास किया, इनॉग्रेशन किया 19-20 मार्च को मैंने स्टार्टअप किया इसका। और अभी इसकी मेरी सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर जो मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही मार्केट के अंदर, जो वो पूरे एकदम लीगलाइज हो रही है। इस मेरे हार्वेस्ट के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल अकाउंट्स है। जिन्होंने मेरे रिश्तेदार को मैंने बोला है कि मैं 200 गाड़ी दूंगा, मैं मेरी हार्वेस्ट कंपनी के अकाउंट से दूंगा, उनको अकाउंट से पेमेंट जाएगा। रिवार्ड को उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मेरे रिश्तेदार को गाड़ी में दे रहा हूँ रिवार्ड के तौर पे। उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है और हार्वेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने के उन्होंने रात और दिन मेहनत की मेरे साथ में, और पूरा मेरे को जोश जुनून के साथ मेरे को प्रोत्साहित किया है कि आपको इस कंपनी को आगे तक ले जाना है। हम सब आपके साथ में खड़े हैं, सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं, और आपको मेरे रिश्तेदार ही मिलेंगे। जो 15 अक्टूबर को मेरे को प्रोग्राम रखा गया है, वो मेरे पूरे रिश्तेदार ही रहेंगे वहाँ पे, और 15 अक्टूबर को मेरे इनको रिवार्ड देना है। अच्छा प्रिंस जी, आप 6 लाख रुपए एडवांस में ले रहे हो और मार्केट में यही बात है कि अगर 22 लाख की गाड़ी कोई आदमी 6 लाख में दे रहा है तो संभावित है वो फ्रॉड करके भागेगा। इस प्रकार ये जो सवाल है इसका आप कैसे? मैंने किसी से अभी 6 लाख रुपए नहीं लिया। और जितने भी मेरे सहयोगी है, मेरे रिश्तेदार, किसी ने 2 लाख रुपए की, किसी ने 4 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 30 लाख का भी सहयोग किया है। वो हार्वेस्ट कंपनी को सहयोग किया है। और जितने भी बोल रहे हैं कि इन्होंने 6 लाख रुपए लिए हैं, मुझे एक भी कहीं प्रूफ बता दो कि किसी से मैंने 6 लाख रुपए लिए हैं और उनको मैंने वादा किया है कि आपको 6 लाख रुपए में मैं गाड़ी दूंगा। और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने रिश्तेदार को मैंने ये गाड़ी का बोला है, मैंने उनको रिवार्ड के तौर पे मेरा सिस्टम पूरा मैंने बताया। मेरे ऊपर उन्होंने, मेरे फैमिली मेंबर ने मेरे ऊपर विश्वास किया। विश्वास करने का एक ही रीजन है, मैं कई सालों से इस मार्केट के अंदर लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस के अंदर उनको लगा है कि मेरा ही बच्चा यह कुछ मार्केट में कर रहा है, उन्होंने ही सहयोग किया मेरा पूरा, और मैं उनको ये रिवार्ड के तौर पे गाड़ी दे रहा हूँ। अच्छा प्रिंस जी, जैसा कि आप अभी हर जगह जा रहे हैं, चाहे बड़ा कोई मंदिर हो, चाहे कोई बड़ा गौशाला हो, वहां जाकर आप खूब लाखों में बामासा हो, बड़े बामासा के तौर पर आप उन
दान दे रहे हो, जी। तो लोगों में ये चल रहा है कि ये पैसे जो प्रिंस सैनी है वो ऐसे ही मतलब खर्च कर रहा है और इसके बाद में ये एक मार्केटिंग बनाकर फ्रॉड कर लेगा। उनके माइंड में ये चलता होगा कि ये अपना एक माहौल बना रहा है, वैसे कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मेरे मन में यही है कि हम धार्मिक में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पैसे यूज करो, जितना भी मेरा समाज का मेरा ग्रुप मेरे साथ खड़ा है आज, और जितना भी मैंने जहाँ पर भी दान किया है, मेरे समाज से मेरे को सपोर्ट से मेरे को आगे बढ़ाया है, और मेरे को उस सपोर्ट से ही मैंने दान किया है। और मेरा एक गोल है, मेरा एक टारगेट है कि इस समाज को हम 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसको डोनेट करके आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरा सहयोग समाज से ही मिला है। प्रिंस सैनी एकदम से चर्चा में आए। हमारा जो क्षेत्र है, भोपालगढ़ क्षेत्र है, आसपास का जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर एकदम से प्रिंस सैनी चर्चा में आए तो लोगों में स्वाभाविक है चर्चा होगी आपकी जी। और जैसा कि अभी अब चर्चा हो रही है कि वास्तव में प्रिंस सैनी है जो दान पुण्य कर रहा है या जो लोगों से पैसे ले रहा है और जल्दी फ्रॉड करने वाला है, तो लोगों में अब जो एक नेगेटिविटी आपके प्रति बनी है, लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वास्तव में प्रिंस सैनी जो अक्टूबर में आप देने का वादा कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कैसे उनको सर्टिफाइड करेंगे कि मैं फ्रॉडर नहीं हूं? जिनको भी लगता है कि फ्रॉड करेगा और जिन्होंने भी ये वीडियो बना के मार्केट में डाल रहे हैं कि ये फ्रॉड करके भाग जाएंगे, वीजा बना लिया, वैसा कर लिया, लोगों को अलग अलग भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कि जो मैंने 15 अक्टूबर का प्रोग्राम रखा है, आप गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, उनको एप्लीकेशन दीजिए कि कुछ सिक्योरिटी मेरे साथ रखिए और मैं कहीं भाग ना जाऊं। मैं कहीं पर भी रहता हूं, जयपुर रहता हूं, कौन सी भी सिटी में रहता हूं, कहीं पर भी कार्य करने जाता हूं मेरी कंपनी का, कहीं पर भी मैं मीटिंग करने जाता हूं, समाज सेवा के लिए मैं जाता हूं, तो आप अपनी सिक्योरिटी 10-20 जितने भी हो आप साथ में रखिए। जहाँ मैं रहता हूँ, सोता भी हूँ, वहाँ पर भी आप साथ में मेरे साथ में रखिए कंटिन्यू। 2 मंथ की बात है, आप कंटिन्यू साथ में रखिए। और आपको कहीं लगे कि प्रिंस गलत है तो आप तुरंत आप कानूनी कार्रवाई करवा के मेरे को अंदर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके मेरे को मेरे साथ सिक्योरिटी हायर कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं उस सवाल पर आता हूं जिसमें आपने बताया कि आपके फैमिली मेंबर हैं। पहले उन्होंने आप पर सवाल उठाया कि प्रिंस सैनी है बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं, कुछ एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने बताई, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल सर इसलिए उठा रहे हैं कि मेरी कॉल डिटेल देखोगे तो सबसे पहले 4 से 5 कॉल मेरे पास ऑलरेडी पहले से आए हुए हैं। एक 6 जुलाई को आया हुआ है, एक 8 जुलाई समथिंग आया हुआ है। ऐसे करके उन्होंने काफ़ी बार मेरे को कॉल करने का ट्राई किया, मेरे पास नंबर सेव नहीं थे तो मैंने अननोन होंगे पर्सन शायद नहीं जवाब दे पाया। फिर पता चला कि ये खुद पहली बार कई बार मेरे को कॉल कर चुका है। तो उनका एक ही मकसद है, पब्लिक को भी पहले काफ़ी मेरे को सूचना मिली है कि मुझे भी इन्वॉल्व करो और मेरे को भी गाड़ी दिलाओ काफ़ी टाइम, और लोगों को ब्लैक में माध्यम से पता चला है कि ब्लैकमेल भी करा है और 20 लाख की फिरौती भी मांगी है कि मैं आपको वीडियो हटा दूंगा। और जिस दिन मेरे को पता चला तो मैं तुरंत उनको कॉल किया, कॉल करके उनको बोला यदि मैं गलत हूँ, यदि आप खुद समाज सेवी हो और समाज के अंदर आपका कुछ है और आप समाज का सपोर्ट करना चाहते हो तो आप समाज को इकट्ठा करो और वहाँ मुझे बुलाओ। मेरी कोई भी चीज़ गलत होती है तो आप मेरे को वहाँ से बर्खास्त करो तुरंत ही। मैंने चैलेंज दिया था, कॉल किया था, लाइव आके चैलेंज दिया था। उन्होंने ना तो समाज के अंदर गया बंदा, ना किसी को समाज को इकट्ठा किया। 2 दिन मैं भी वेट किया उनका। अच्छा, तो ये जो भ्रांतियां फैला रहा है, और इनकी मैं बात बताऊं, जो उन्होंने वीडियो डाला कमेंट में आ रहे हैं और सुना भी है, कमेंट में लोग बता रहे हैं कि ये जो समाज का बात करता है, समाज का बंदा है, तो फलोदी क्षेत्र के अंदर किसानों के बहुत सारे पैसे लेके इधर आके बैठा हुआ है, उनका प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं। काफ़ी एफआईआर दर्ज भी हो रखी है, ऐसा ही सुनने में आया। अब चलो छोड़ो, मेरे को तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनकी निजी लाइफ में कुछ भी हो रखा है, परंतु वाया मीडिया से, पब्लिक से, कमेंट से जो भी उनकी सूचना मिल रही है, मैंने भी सुना है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आ रही हैं। आज ये बंदा समाज के कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें आके कर रहा है, तो इसके पीछे यही है कि अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है और पैसे के लिए इसको लग रहा है कि मेरे को समझौता करने के लिए आएंगे और मुझे कुछ देंगे। इसका मेन मकसद ये है। परंतु हमको अनलीगल जाना ही नहीं है, हमारा सिस्टम पूरा लीगल है, तो हमको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने बोला है मार्केट के अंदर, यदि प्रिंस सैनी ने ये करके दिखाया 15 अक्टूबर को, तो जूते की माला उनको पहननी है। उन्होंने बोला है मैं माफी भी मांगूंगा और समाज में आके उनको माफी मांगनी भी पड़ेगी।
लोगों ने वीडियो सेव करके रखा है, मैंने वो भी देखा है, लोगों के माध्यम से सुना भी है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं पब्लिक को एक ही भरोसा दिला सकता हूँ कि आप अपनी मेरे साथ सिक्योरिटी छोड़ सकते हो। अभी मैंने बोला है कि आपका राइट्स बनता है कि आप 15 तारीख को आए, मेरे ऊपर क्वेश्चन कीजिए, मैं कुछ भी 15 तारीख को जो मैंने वादा किया है मेरे रिश्तेदारों के साथ में, वो वादा मैं नहीं निभाता हूँ तो आप मेरे साथ खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपका राइट्स बनता है 15 अक्टूबर को, पहले आप मुझे काम करने दीजिए मेरे सिस्टम के साथ। अच्छा प्रिंस जी, एक सवाल और है कि आप जो 200 गाड़ियां कंपनी में से खरीदेंगे उनको किस प्रकार से पेमेंट करेंगे? ये पूरा लीगल होगा, कानूनी तौर पर आप पर हो सकता है ईडी भी आप पर कार्रवाई करे कि किस प्रकार से इतनी गाड़ियां और एक साथ इतना पैसा दे रहे हैं, इस प्रकार कैसे आप ये जो गाड़ियां हैं उनका पेमेंट कैसे होगा, किस प्रकार ये जो होगा? जो मैं रिश्तेदारों को जो रिवार्ड के तौर पे गाड़ी मेरी कंपनी से मैं दे रहा हूँ, वो पेमेंट शोरूम के अंदर जो महिंद्रा के जो भी हैं वहाँ पे पेमेंट मेरे कंपनी के फर्म के अकाउंट से जाएगा। मैं बाकायदे में 200 गाड़ी हैं जो मेरे रिश्ते, मैं मेरे सर्टिफिकेट दूंगा रिवार्ड का, 200 गाड़ी का पूरा सर्टिफिकेट दूंगा उसको साथ में, और मैंने मेरे कंपनी के फर्म के अकाउंट से पेमेंट करा हुआ एक प्रूफ दूंगा। वो भी जो मेरे कंपनी के फर्म के अंदर जो पेमेंट वो एकदम मैं आपको उस दिन लाइव प्रूफ 15 अक्टूबर को पूरा टैक्स भरा हुआ पेमेंट, मैंने टैक्स भर के लीगल तौर पे गाड़ियाँ हैं जो मैंने रिवार्ड के तौर पे और रिवार्ड सर्टिफिकेट के साथ में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा उस 15 अक्टूबर के प्रोग्राम के दिन। जी, सवाल और है कि मार्केट में ये भी चल रहा है कि प्रिंस सैनी ने 1600 से अधिक गाड़ियां जो है बुक कर ली, उनके पैसे ले लिए। तो क्या आपने 1600 गाड़ियां बुक की? सर ये सरासर पहले बात तो झूठ है। झूठ इसलिए है कि मैंने मेरे रिश्तेदारों को बोला है कि भाई 15 अक्टूबर को मैं रिवार्ड कंफर्म दूंगा, यदि मैंने दे दिया है तो उनको जूते की माला पहनाऊंगा। अब उनका एक मार्केट में आंकड़े का नाम लेके बोल के लेके आ गए कि 1600 बुक की और 200 को दे देगा। उनका कहना है 1600 को बुक करके 200 को दे देगा। पहले उनको बोलो 1600 की मेरे पास लिस्ट लेके आओ। मेरे रिश्तेदारों को 200 के अलावा मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको छोड़ के मेरे पास लिस्ट लेके आ जाओ आप कि मैंने मार्केट से 1600 गाड़ी बुक की है और मैंने पेमेंट लिया है। कोई भी एक ही बंदा ऐसा आके बोल दे तो उनका कहना है कि हम वापस उन पब्लिक को जवाब क्या देंगे? कल मीडिया में पब्लिक तो पूछेगी, आपके वीडियो आपने डाला, पब्लिक पूछेगी तो आपके पास जवाब क्या? तो अभी से उन्होंने एक ही बना के रखा है कि आंकड़े आए हमारे पास 1600 का, तो 1600 में 200 दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी को डूब जाएगा। उनका मनगढ़ंत कहानियां बना के इन्होंने अब मार्केट में ये भ्रांतियां फैलाना शुरू की। ये कब की? जब इन्होंने ये वीडियो डाला है और मैंने लाइव आके उनको जवाब दिया वापस, तुरंत ही लाइव आके। यदि मैंने एक दिन का उनको टाइम दिया शाम तक का, मैं क्यों यदि आपने आज वीडियो डाला है तो समाज को आज ही के दिन बुला और मैं आता हूं तुरंत वहां पे। तो शाम तक मैंने वेट किया, आया नहीं, फिर लाइव आके बोला कि यदि मैंने मेरे रिश्तेदारों को रिवार्ड का मैंने जो बोला है वो 15 अक्टूबर को मैं दूंगा। तो उन्होंने मेरा भी वीडियो देखा होगा, तो वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद में ये दूसरा वीडियो बनाया, 2-3 दिन बाद में बनाया, तो उसके अंदर ये आंकड़े का सवाल लेके आया कि यदि इन्होंने, क्योंकि वहां पे कमेंट भी आ रहे पब्लिक के, हम आपको जूते की माला पहनाएंगे, समाज के अंदर लेके आएंगे, समाज वाले उनको टोंकेंगे उस दिन। तो अभी से उन्होंने एक कहानी बना के रख ली कि आपने 1600 गाड़ियां, 5000 तक का आंकड़ा बता रहे हैं ये लोग, उनके सोच के ऊपर है, वो कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। तो वो आंकड़ों को लेके ऐसे क्वेश्चन किया है। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूं कि इसकी पहले बात आप पूरा चेक करो कि हकीकत में 1600 गाड़ियां एकदम ऐसे बुकिंग होती है क्या, एंड मैंने कहीं पर भी ऐसी बुकिंग की क्या? तो इनकी एक क्वेश्चन है, इनका जवाब पब्लिक देगी 15 अक्टूबर को। जो मेरे पास लिस्ट है मेरे रिश्तेदारों का, तो मैं उनको जवाब देने के लिए मैं आज भी खड़ा हूं और 15 अक्टूबर भी खड़ा रहूंगा। और उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक भी बात बोली है कि आप अपना सिक्योरिटी साथ में रख सकते हैं देखभाल करने के लिए, ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। तो उनको लगा है कि अब हम 1600 का आंकड़ा दिखा पाए, तो ये कि इनका एक बनगढ़ कहानी है और कुछ नहीं है। बाकी इनका खुद का इतिहास उठा के देखोगे, पब्लिक कुछ भी बोल रही है, हम उसको क्या करें। अच्छा, कुल मिलाकर बात यही है कि आप जो 200 गाड़ी दे रहे हैं वो आप अपने फैमिली जो मेंबर है उन्हीं को दे रहे हैं। जो 1600 वाली बात है गाड़ियों की वो फर्जी है, बिल्कुल सरासर झूठ है। और जो भी मेरे हैं 200 गाड़ी वो मेरे फैमिली रिश्तेदार है पूरे। अच्छा प्रिंस जी, आपने जो अभी पूरी बातें बताई कि किस तरह लोग आप पर विश्वास करें और जो सवाल उठ रहे हैं तमाम उन सवालों का आपने जवाब दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ प्रिंस सैनी थे और एक युवा उद्यमी है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। चर्चा में इसलिए आए कि
एक तो आप लोगों में भ्रांति है कि सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई वो अलग अलग शायद समाज के होंगे, लेकिन इनका कहना है कि वो सब उनके फैमिली मेंबर है और उन्हीं को वो रिवार्ड देने जा रहे हैं जो शुरुआत से इनके साथ खड़े थे। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, एक कंपनी बनाने की सोच रहे थे, तो पैसों की जो आर्थिक मदद है वो इनके फैमिली मेंबर, जो भी जितने भी इनका परिवार का सर्कल है, उन सभी ने इनकी मदद की। तो उन्हीं लोगों को ये अपने कंपनी का रिवार्ड देना जा रहे हैं, जितना इनके कंपनी में जो अभी प्रॉफिट हो रहा है उसी प्रॉफिट से। तो पूरा एकदम लीगल तरीके से ये जो काम है वो कर रहे हैं, और जो इन पर सवाल उठ रहे हैं उन पर भी इन्होंने जवाब दिया। हमारा काम है जो अभी मार्केट में चल रहा है वो हकीकत आपके सामने रखनी है। प्रिंस सैनी जो युवा उद्यमी है, उन पर जो सवाल खड़े हुए उनका पक्ष भी जाना, उनकी जो बात थी आपके सामने रखी, और इन्होंने विश्वास ये दिलाया है कि भाई आपको सबसे बड़ा तो सवाल आपके मन में भी यही है कि प्रिंस सैनी क्या फ्रॉड करेंगे। तो उनका इन्होंने जवाब दिया 15 अक्टूबर, ये आप तारीख नोट करें। उसके बाद अगर आपको उसके बाद 15 तारीख के बाद ये अगर जो रिवार्ड देने की बात कर रहे हैं वो नहीं देते हैं, तब आप कहेंगे कि इन्होंने फ्रॉड किया है। ये कह रहे हैं कि भी आप सिक्योरिटी हमारे साथ छोड़ दीजिए, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सरकार का कोई ना कोई तो प्रशासन का मेरे साथ सिक्योरिटी रहेगी, वो आपको विश्वास दिला रहे हैं। अब हकीकत आपके सामने है जो प्रिंस सैनी ने रखी है। अब सोचने समझने की शक्ति आपके पास है, आप अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस प्रकार जो मार्केट में हवाएं चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है।